गाजियाबाद में कोतवाली पुलिस को एक अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो नौजवानों को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम वसूल करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 5 शातिर अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से लैपटॉप और फर्जी दस्तावेजात भी बरामद किए। गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से जो सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, ये लोगों की फोटो मिक्स करके आधार कार्ड क्रिएट करके एक फर्जी आधार कार्ड क्रिएट करता था, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर इन्विजिलेटर उस कैंडिडेट को चेक करें तो उसकी फोटो हूबहू जो ओरिजिनल कैंडिडेट है वो सॉल्वर की फोटो से मिलती जुलती नजर आए। इसमें हमारे पास कुछ मार्कशीट्स हैं, आधार कार्ड्स हैं, प्रिंटर, लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सारी चीजें बरामद हुई हैं, जिसके थ्रू ये लोग ये पूरा रैकेट चलाते थे। जो कुछ इसके सॉल्वर गैंग में कुछ लोग थे वो आगरा पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। अभी आगे जो हमारी विवेचना है हम उसमें देखेंगे कि किन किन लोगों के एवज में इन्होंने एग्जाम लिखा है और किस किस को इन्होंने फर्जी। गाजियाबाद इन दिनों सुर्खियों में है। किसान तो धरने पर बैठे हैं। धोलना असेंबली हलके के एमएलए असलम शेख चौधरी भी सरकारी महकमे के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। असलम शेख चौधरी बीएसपी के रुकने असेंबली है। उनका कहना है कि महकमे बिजली में मनमानी हो रही है, लिहाजा वो इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। और तो छोड़िए जो आपके हैं सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ मसूरी बिजली घर के अंदर एक्शन एसडीओ जई और जो इन्होंने सबसे बड़े गुंडे पाल रखे हैं संविदा कर्मी, उन लोगों ने तमाम गांवों में जितना मसूरी स्टेशन पे गांव लगता है, इतनी बड़ी डकैती मचा रखी है कि इनका सीपर, इनका बाबू, इनका क्लर्क, इनके संविदा वाले जई एसडीओज अपने ऑफिसों में बैठ के रिश्वत लेते हैं और गरीब मजदूर की समस्या नहीं सुनते। उनका बिल पूरा जमा है। आपका बिजली का बिल 3 लाख आया है, किस तरह से आया है? इस तरह से पहले जो 5-6 साल से बिल जो लेकर आया था, मैंने 40,000 रुपये ख़त्म कर दिया था। उसके बाद अभी नोटिस आया है। जब आपने ख़त्म किया था उसकी कोई रसीद आपको दी? रसीद ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली में किसानों के एहतजाज में शामिल होने जा रहे किसानों को इलाहाबाद में पुलिस ने रोक दिया। इलाहाबाद से 20 किलोमीटर दूर घोरपुर इलाके में बड़ी तादाद में किसान और मजदूर दिल्ली एहतजाज में शामिल होने के लिए जमा हुए। बाएं बाजू की तंजीम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने दीह इलाकों से बड़ी तादाद में किसानों और मजदूरों को एहतजाज में शामिल होने की अपील की थी। पुलिस ने किसानों को गांव से बाहर निकलने से रोक दिया। दीह इलाके में पुलिस फोर्स के अलावा बड़ी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की तरफ से रोके जाने के खिलाफ गांव के किसानों और पुलिस फोर्सेस के दरमियान काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस दौरान जुलूस में शामिल किसानों ने ज़राई कवानीन के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से ज़राई कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश में भी मुसलसल किसानों की तहरीक जारी है। सियासी लीडरान भी किसान तहरीक को लेकर किसानों की हिमायत में है। कानपुर में आज मुश्तरका मोर्चा बनाकर 10 सियासी जमातों ने मिलकर शहर के बड़े चौराहे पर मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे में कई अरकान असेंबली और साबिक रुकन पार्लियामेंट ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असेंबली इरफान सोलंकी समेत दीगर मुजाहिरीन से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। पूरे देश में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उन्हीं के समर्थन में कानपुर में संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, रालोद और सीपीआईएम के साथ कई अन्य पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर विधायकों समेत कई वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर इरफान सोलंकी साहब भी आइए, इनसे बात करते हैं। इरफान जी, किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है कि क्या आप लोग किसानों के लिए मांग करते हैं? देखिए, किसानों के लिए सिर्फ एक मांग है कि मोदी जी जो आपने कानून बनाया है, ये आपसे किसानों ने मांगा नहीं, आपने थोपा है, आपने तानाशाही करी है। जैसे आपने नोटबंदी करी थी, जैसे आपने तमाम कानून जो लाए हो, ये किसान हमारा अन्नदाता है जो रात भर दिन भर मेहनत करता है हमारे लिए अन्न पैदा कर। यही किसान की औलादें हमारे देश की सीमा पे काम कर रही है। यही किसान की औलादें आपकी सुरक्षा देने का काम कर रही है और यही किसान की औलादें आईएएस पीसीएस बन के हमारे देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। आपने उनके माँ बाप के ऊपर लाठी चढ़ाई है, भगवान माफ नहीं करेगा। हमारे साथ सुभाषनी अली जी भी हैं। सुभाषनी जी, किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसान
आज से नहीं कह रहा है, ये सालों से कह रहा है कि हमको सही दाम मिलना चाहिए हमारे उत्पादन का, यही उसकी मांग है। और आज मोदी सरकार जिसने वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, दोहरा दाम देंगे, आज वो मुकर करके काला कानून दे रहा है और किसान कह रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे। इस कानून को मानने का मतलब है अपनी जमीन से हाथ धोना। इस कानून का मतलब है कॉरपोरेट के हाथ में पूरा खेती का धंधा जाना। और आप ये भी समझ लीजिए कि हमको जो सस्ता राशन मिलता है, जो राशन की प्रणाली है, वो भी खत्म हो जाएगी इन कानूनों के चलते। इसलिए हम नहीं मानेंगे इन कानूनों। देखिए, जिस तरह से साफ तौर से कहना है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कहना है कि ये काला कानून है, इसे किसी भी हाल में किसानों को नहीं मानना चाहिए और किसान के समर्थन में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर से संदीप। किसानों के जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने की हिमायत में आज समाजवादी पार्टी ने भी एहतजाज का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में आज मेरठ में भी समाजवादी पार्टी कारकुनान ने कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नरी चौराहे पर ही पुलिस ने समाजवादी पार्टी कारकुनान को रोक दिया। पुलिस से नोकझोंक के बाद मकामी पार्टी लीडरान और कारकुनान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी कारकुनान को जबरदस्ती उठाकर गाड़ियों में बिठा दिया। जिला कलेक्ट्रेट पर कमिश्नरी पर धरना है, उनके धरने को सपोर्ट करने के लिए, धरने के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कई सौ लोग आज यहाँ धरने देने उनके साथ आए थे। पुलिस ने घेरा बना के तीतर बीतर करके कई ग्रुपों में धमका के बल प्रयोग करके तीतर बीतर करके कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम यहीं पे बैठ गए हैं। भारतीय किसान सेना ने भी आज अलीगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के तौसा से सदर जमहूरिया हिंद के नाम अर्जदाश्त पेश करना चाहा, तो अमीर निशान मार्केट के करीब पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर किसान सेना के नौशाद आलम ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिला कलेक्ट्रेट जाकर अर्जदाश्त पेश करना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारे कारकुनान और लीडरान को घरों पर नजरबंद रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुलिस के जोर से किसानों की तहरीक को कुचलने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाए। हमें डीएम कार्यालय तक जाने दिया जाए और डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए, लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं भाजपा किसान सेना के, उनको उनके घरों में नजरबंद कर दिया जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को, देश की सरकार को और प्रदेश की सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि बलपूर्वक जिस प्रकार से आप हमारे इस आंदोलन को कुचलना चाहते हो, आप नहीं कुचल पाओगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो यकीनन आपको आपके सिंहासन से हम मुल्क भर में आज हुए धरने और एहतजाजों के दरमियान अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने किसानों की हिमायत में एक दिन की भूख हड़ताल की। इस दौरान पार्टी के लीडरान और कारकुनान हाथों में तख्तियां लिए हुए खामोश एहतजाज दर्ज कराया। पार्टी के जिला सदर परवेज अली खान ने कहा कि हमारी पार्टी रोजे अव्वल से किसानों के साथ खड़ी है। जिस तरह सरकार ने जो बिल पास किया है उससे किसान बहुत परेशान है, वो मजबूर है सोचने पर वो जिंदगी कैसे बसर करेगा। इस सारा बिल का फायदा कॉर्पोरेट घरानों को मिलेगा, उद्योगपतियों को मिलेगा और किसान बेचारा उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अपनी बात को लेकर आज किसान सड़कों पर है, उन्हीं के फेवर में आज उन्होंने किसानों ने आज एक आंदोलन का आज आपने क्या धरना लगाया है, भूख हड़ताल पे? आज हम लोग उपवास रखे हुए हैं, एक दिन का अनशन पर रहेगा। आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट दिया है। किसानों की हिमायत में मुल्कीर एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान एनएसयूआई ने भी अलीगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उनको तस्वीर मोहल्ला चौराहे पर ही रोक लिया गया। वहीं पर कारकुनान ने जमकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों के ताल्लुक से बनाए गए कवानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को सुपुर्द की। इस मौके पर एहतियातन बड़ी तादाद में RAF भी तैनात की गई। जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने लाए हैं उनको निरस्त करने को लेकर के अपने किसान भाइयों के समर्थन में NSUI के साथियों के साथ हम आज इस आंदोलन में शरीक हुए हैं और हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करके इनको वापस किया जाए। हमारी मांग है कि किसानों की जो मांगे हैं सभी पूरी की जाएं, धरना उनका समाप्त कराया जाए। सरकार जो संवेदनहीन हो चुकी है वो संवेदनशील बने और जो किसान आंदोलन में शहीद किसान हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
कांग्रेस के तयशुदा प्रोग्राम रेल रोको तहरीक के तहत अलीगढ़ में भी यूथ कांग्रेस के सूबाई सेक्रेटरी कुंवर गौरांग देव चौहान ने रेल रोकने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी रिहाइशगाह पर रात से ही पुलिस का पहरा लगा रहा। आज गौरांग चौहान जब अपने साथियों के साथ मुजाहरे के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कारकुनान और पुलिस के दरमियान तकरार भी हुई। कुंवर गौरांग देव चौहान ने कहा कि आज जमहूरी हकूक की पामाली हो रही है, पार्टियों को जमहूरी तर्ज पर एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा। किसानों के साथ हुकूमत जो कुछ कर रही है वो जमहूरियत का कत्ल है। रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम, यूथ कांग्रेस की पूरी टीम जिला कार्यालय के लिए कूच कर रही थी, मगर सुबह मैंने देखा कि रात से ही पुलिस जो है बाहर चौकसी मेरे घर के बाहर लगाई हुई थी और अभी जो सीओ साहब और एसओ साहब और तमाम जो पूरा जिले का जो बल है फोर्स का, वो सब मेरे जो है घर के बाहर लगा दिया गया है। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, क्योंकि किसान की लड़ाई यदि कोई किसी मजलूम की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है और उसको दबाने का काम यदि किया जा रहा है तो लोकतंत्र की ये हत्या। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा लीडर फरहान जुबैरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के एक तबके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कुछ अखबारात मुझे मुश्तबा और फरार मुलजिम बता रहे हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुझे मेरे केस में 45 दिन की मोहलत दी। उन्होंने कहा कि मेरी शबी को खराब करने की साजिश की जा रही है। वाज़ेह कि गुज़िश्ता दिनों फरहान जुबैरी इहानत रसूल के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी तलाश में थी। शहरी तरमीमी कानून में हुए एहतजाजों में सरगर्म रोल अदा करने पर फरहान जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। अपने लीगल जो मेरे लॉयर हैं उनसे मैंने बात की है। उन्होंने कल कहा है कि हम एक उनके खिलाफ डिफेमेशन फाइल शूट करेंगे अमर उजाला के खिलाफ, और अमर उजाला को इसका खंडन करना होगा कि आखिर उन्होंने जब हाई कोर्ट ने मुझे स्टे दे दिया है तो उसके बावजूद ये क्यों लिखा, फरार नेता क्यों लिखा। ये हमेशा से हमारी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डिफेम किया है। देखिए वो बात नहीं है कि मैंने क्या बोला, उसका फैसला कोर्ट करेगा। अगर मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, हो सकता है मैंने गलत बोला हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैंने सही बोला है या मैंने गलत बोला है। इसका फैसला कोर्ट करेगा। मुझे हिंदुस्तान के संविधान पे पूरा भरोसा है, मुझे हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे खिलाफ मुझे बिल्कुल न्याय देंगे। यूपी में साबिक मेंबर पार्लियामेंट इलियास आज़मी की क़यादत में तश्कील पाने वाली नई सियासी जमात राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी का कहना है कि वो यूपी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी से यकसा दूरी बनाए रखेंगे। पार्टी के तंजीमी सेक्रेटरी सुहेबुर रहमान का कहना है कि जस्टिस पार्टी ने सीएए और एनआरसी मुखालिफ तहरीक में शामिल अफराद की कानूनी और सियासी मदद को अपनी तरजीहात में शामिल किया है। सुहेबुर रहमान का कहना है कि सीएए मुखालिफ तहरीक के दौरान यूपी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। उनका कहना है कि एहतजाजी तहरीक में शामिल होने वाले सैकड़ों खवातीन और मर्दों के खिलाफ रियासती हुकूमत ने पुलिस कार्रवाइयाँ की हैं। उनका कहना है कि जस्टिस पार्टी एहतजाजी तहरीक में शामिल होने वाले अफराद को कानूनी मदद मुहैया करा रही है। देखिए, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी जो बनी है वो हमने नहीं बनाई या इलियास आज़मी साहब ने नहीं बनाई, बल्कि इस मुल्क की और यूँ कहिए ख़ास तौर से इस प्रदेश की वो मज़लूम औरतें और वो नौजवान हैं जो अभी पिछले साल दिसंबर से लेकर जो है मार्च तक ज़लील ख़ार हो रहे थे इस मौजूदा हुकूमत से। और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सीए और एनआरसी के नाम पर ज़लील ख़ार किया, वो औरतें मज़लूम और वो नौजवान जो इसमें मज़लूम थे, इनमें केसेस झेल रहे थे, इन नौजवानों की सोच और फिक्र पे ये बनी है राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी। तो इसलिए इसको ये कह देना कि बीजेपी के इशारे पे या एमआईएम के असर को रोकने के लिए ये गलत फहमी है जिसका इजाला मुमकिन नहीं है। कोरोना वबा की वजह से लोग अब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है अब उन्हें कोरोना वायरस जहनी तौर पर बीमार बना रहा है। कानपुर में ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है और खसूसी डॉक्टरों की तैनाती की गई है जो इन मरीजों की काउंसलिंग करेंगे। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बीमारी होती है ओसीडी, उसमें पेशेंट में पागलपन तक शुरू हो जाता है, बार बार हाथ धोता है, उसके अंदर फीलिंग आ जाती है कि ये चीज़ साफ़ नहीं है। अपने घर के अंदर कहीं पर भी बैठता है तो उसको लगता है कि ये चीज़ इस चीज़ में कुछ इम्प्योरिटी है, हाय हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो जो शरीर है उसमें कुछ जो सिक्रीशंस होते हैं बॉडी में सिक्रीशंस होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एक हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का सब्सटेंस होता है, इम्बैलेंस होने लगता है तो इस तरह के ख्यालात हमारे मन में आने लगते हैं।
तो हम लोग अपने लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स अच्छे से काउंसलिंग करते हैं। कुछ समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन पेशेंट अगर अपने आप से ही इस चीज़ को समझ ले कि बार बार हाथ नहीं धोने हैं, ये उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कोरोना वायरस महामारी बनकर आया और दहशत बनकर रह गया। जी हाँ, जिस तरह से लोगों के मन में कोरोना का डर घुस गया है, वो अब मानसिक बीमारी का रूप ले रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे मरीजों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं जो OCD का शिकार हो रहे हैं, यानी कि उन्हें बार बार हाथ धोने की आदत, सैनिटाइज करने की आदत हो रही है, जो कि एक बेहद खतरनाक बीमारी है। इसके लिए अस्पतालों में इंतज़ाम किए गए हैं। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में इसके लिए काउंसलिंग की शुरुआत कर दी गई है और ऐसे रोगियों को देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये बीमारी लोगों के दिमाग में जा रही है, उसके लिए डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इसके लिए लोगों का बिजी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में अब आबो हवा के मुताबिक खेती कर सकेंगे किसान। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने 30 अजला के 190 गांवों में लॉन्च किया मंसूबा। ज़रूरी साइंसदानों की देखरेख में होगी खेती। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने का किया मुतालबा। कहा, जात पर मरदमशुमारी से दलित और पसमानदा तबकात को होगा फायदा। बिहार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली के लिए 40 तलबा की शर्त। उर्दू आबादी में बहस का मौजू। JDU लीडर नियामतुल्लाह ने मसले के हल की कराई यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने आज आबो हवा के मुताबिक ज़रिए मंसूबे का आगाज किया है। ये मंसूबा 30 अजला से शुरू किया गया। 8 जिलों में ये मंसूबा गुज़िश्ता साल शुरू किया गया था। इस मंसूबे के तहत 190 गांवों को मॉडल गांव के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इन अजला में ज़रूरी साइंसदानों को तैनात किया जाएगा जो किसान को मौसम के मुताबिक खेती करने के बारे में जानकारी देंगे। तीसरा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है, तो इसके लिए जो सब कुछ काम किया जा रहा था और उसमें अनेक चीज़ों के बारे में निर्णय कि किस तरह से हम लोग इसको बढ़ावा देंगे, तो एक चीज़ यही था कि अब जो निरंतर बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है, सुखाड़ के कारण नुकसान हो रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोगों को प्रेरित करें। आमतौर पर बिहार में सब लोग प्रेरित हो गए कि भाई धान और गेहूँ पूरे तौर पर यही करने लगे, तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी कराने की हुकूमत से अपील की है। मोर्चे के मुताबिक अंग्रेजों की हुकूमत में पहली बार 1931 में मरदमशुमारी जात की बुनियाद पर कराया गया था, ताहम बाद में जात के कॉलम को हटा दिया गया। मोर्चे का कहना है कि जात पर मरदमशुमारी कराए जाने से दलित, पिछड़े और कमजोर तबकात को फायदा होगा, लेकिन इस ताल्लुक से हुकूमत पहल करना जरूरी नहीं समझती। जो 2021 का वो जातीय आधार पे हो, 1931 का जो जनगणना चला रहा है, आपको पता होगा कि मंडल कमीशन ने जो 27% आरक्षण दिया ओबीसी को, तो 54% उसकी आबादी माना 55% और आधा दिया 50% रिजर्वेशन, तो 1931 के अनुसार दिया। 23% माना SC ST को, तो उसको पूरा आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया। तो उसी जनगणना के हिसाब से आज जो ये कंसेप्ट आ गया है 85 और 15, उसी पर हम बोल रहे हैं। और ये साफ हो जाए, इसके लिए सेंसस कास्ट आधार पे होना चाहिए। हम ये कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि जनता दल यूनाइटेड को भी चाहिए कि जब आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित, महादलित और कमजोर वर्ग के मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप इनको एकजुट करने के लिए आप इनके हिसाब से अपना आप स्ट्रेटजी तय कीजिए, जैसे बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी तय करती। बिहार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली पर 40 तलबा की शर्त का मामला अभी भी उर्दू आबादी में बहस का मुद्दा बना है। हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक से किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं दी गई और ना ही महकमे तालीम में 40 तलबा की शर्त को हटाया गया। इंतखाबात से कबल JDU के लीडरों ने वादा किया था कि इंतखाबात खत्म होने के बाद उर्दू के इस मसले को हल किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। JDU के मुस्लिम लीडरों को भी इस बात पर अफसोस है। JDU लीडर और साबिक MLA मोहम्मद नियामतुल्लाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जल्द इस मसले को हल किया जाएगा। नियामतुल्लाह के मुताबिक वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करके इस मामले पर वो बात करेंगे। मंत्री से हम लोग अपील कर रहे हैं और सारे लोग लगे हुए हैं कि इसके जल्द से जल्द इसका संशोधन आए
और जल्द ही आएगा। अभी मंत्रालय भी फुल फ्लेज नहीं है, सारा मंत्रालय अभी बहुत सा विभाग एक ही मंत्री के जिम्मे है और फुल फ्लेज जब मंत्री बन जाएगा ये खरमास के बाद, उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला जल्द इस पर कार्रवाई होगी। बिहार में नई हुकूमत कायम होने के बाद भी मुस्लिम वोटरों पर सियासत जारी है। खास तौर से जेडीयू के लीडरों ने मुस्लिम वोटों का जायजा लेकर ये कहा था कि मुसलमानों का वोट पार्टी को नहीं मिला। हालांकि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने दावा किया है कि जेडीयू को मुसलमानों का वोट मिला है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे ने इंतखाबात में जेडीयू की हिमायत की थी। अब मोर्चा दलित मुसलमानों को जेडीयू से जोड़ने के कवायद में मसरूफ है। सीएए कानून को बीजेपी का मसाला बताते हुए मोर्चे ने कहा कि वो जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को मजीद मजबूत किया जा सके। पटना में इन तमाम मामले पर मोर्चे के कौमी नायब सदर कमाल अशरफ से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बात के नतीजा आने के बाद इस बात पर बहस सबसे ज़्यादा हुई कि मुसलमानों ने किस पार्टी को वोट दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ये दावा लगातार किया और करती आई है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियतों के फलाह के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन इंतखाबात के नतीजे जेडीयू को भी कहीं ना कहीं मायूस कर गए। हालांकि मुस्लिम तंजीमों की अगर बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जेडीयू की हिमायत की थी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने आज मीडिया से बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मोर्चा के नायब सदर कमाल अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोर्चा ये दावा कर रहा है कि जेडीयू को इन्होंने वोट किया और जेडीयू से करीब करने की भी एक तरह से दलितों को और दलित आबादी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो उसको जेडीयू से करीब करने की भी ये कोशिश है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में जो है ना, जो विपक्ष है वो राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल यादवों की और सामंती मुसलमानों की पार्टी है। वहाँ जो मुसलमान हैं बस बीजेपी के खिलाफ में मुसलमानों का वोट उनको मिल जाता है, कुछ मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को जो है मुसलमानों का वोट लेने के लिए एक तरफ काम भी करना है, काम किया उन्होंने, दूसरी तरफ एक टीम चाहिए जो समाज को उनसे जोड़ सके। वो टीम कौन है? वो टीम जो है आप लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा रहे हैं, हमेशा ये कोशिश किया। हम लोग का मानना है कि नीतीश कुमार सोशल जस्टिस का एक सिंगल चेहरा बिहार में है। मोर्चा ये भी दावा करता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी दलित तबके की है और वो दलित तबका जो है जेडीयू की हिमायत कर रहा है। बिल्कुल हिमायत कर रहा है, करता आया है। ये नीतीश इस बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अगर दलित तबकों ने वोट दिया है, दलित तबके की बड़ी आबादी है मुसलमानों की, अगर आपका दावा है तो फिर तो नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट दिया ही है। मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ इतना बिहार बहुत बड़ा क्षेत्र है, कोरोना की वजह से बहुत कम टाइम मिला, जहाँ तक हम सक्षम थे अपनी बात को पहुँचाने में पहुँचाया। हमारे लोगों को दो तरह से गुमराह किया गया। एक कहा गया कि नीतीश जी जो है 2015 में महागठबंधन के साथ थे, 2017 में इंडिया गठबंधन में चले गए। दूसरा सीए को मुद्दा बनाया। हम लोगों ने हमेशा कहा कि देखो सीए जो है मुसलमानों का मसला नहीं है, ये बीजेपी का मसाला है। सीए जो है सिटीजनशिप देने के लिए लॉ बना और आप कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो शरणार्थी इंडिया में हम उनको देंगे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सबको देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। अरे भाई, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी मुसलमानों को इंडिया के सिटीजनशिप की जरूरत क्या है? अगर जरूरत है तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो मुद्दे हैं सीएए के, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। हम कहा ना, ये भाजपा का मसाला है। भाजपा क्या है कि जो स्वर्ण वोटर है वो भाजपा या कांग्रेस में रहता है, अभी वो शिफ्ट हो गया भाजपा में। सिर्फ स्वर्ण वोटर से वो सत्ता में नहीं आएगी, सीट नहीं मिलेगा। तो वो जो अत्यंत पिछड़ा दलित, महादलित वोटर है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए वो हिंदुइज्म की पॉलिटिक्स करती है। और हिंदुइज्म तब मजबूत होता है जब मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। यानी कि मोर्चा जो है एनडीए अलायंस में बीजेपी के साथ नहीं है, जेडीयू के साथ है। मोर्चा हमेशा जेडीयू के साथ रहा है। अब मोर्चा ने ये कोशिश किया है कि जो ढेला उधर से आता है उसको वापस कर दिया जाए। लेकिन हमारे समाज में क्या नहीं, कुछ संघी लोग हैं, बहुसंख्यक में संघी लोग हैं। ये संघी और संघी के चक्कर में समाज जो है वो पिछड़ता चला जा रहा है। एक आखिरी सवाल कि दलित तबका जो है, दलित मुसलमानों का जो तबका है, उसको किस तरह से आप लोग जेडीयू से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हिकमत अमली है आप लोगों की? देखिए, नीतीश कुमार यहाँ सत्ता में है, मोर्चा जो है 1994 से मूवमेंट कर रहा है। हमारे हर डिमांड का नीतीश कुमार ने समर्थन भी किया है। लेकिन तब ये हम कहेंगे कि अभी नीतीश जी ने जिन लोगों को अपने पार्टी से जोड़ा है वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं और उनको 15 साल में ये तजर्बा हो गया होगा कि उनको कैसे लोगों की ज़रूरत है।
वो ज़मीन से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे तो पार्टी मजबूत होगी और हर सवाल का जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा एक तरह से नीतीश कुमार से ये अपील कर रही है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को जोड़ें, लेकिन ये बात भी सच है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के नतीजा आने के बाद बिहार में सियासी तौर पर देखें तो पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। लगता है कि कुछ सियासी मंजरनामा आने वाले वक्त में बदल सकता है, लेकिन जेडीयू पर मोर्चा यकीन कर रही है और ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है कि बिहार की दलित आबादी भी नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से खड़ा होगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।